जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य हिंदी से, जिसका एक दूसरा पार्ट है। इसमें साथियों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा शेयर किया जा रहा है, जो आगामी होने वाले री एग्जाम, यूपी कांस्टेबल, आल जितने भी वनडे एग्जाम में साथियों जिसमें हिंदी का सिलेबस होगा, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन है। सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए लाइक करिएगा और एक शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ता, दा, ला, या। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? दंत मतलब साथियों ता वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण हैं सब दंत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? या जो है साथी दंत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगर ता देखा जाए ता भी जो है दंत वर्ग का है, दा भी दंत वर्ग का है, ला भी साथियों दंत वर्ग का है, और ला अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाप्राण व्यंजन। साथियों, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण व्यंजन कहलाता है। बाकी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ वाष्प की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्प विराम, उद्धृत चिन्ह या पूर्ण विराम? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लोभ, राघव, रेखांकन या विवरण? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विवरण। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए यानी उसका विवरण देने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंची। महत्वपूर्ण साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कैंची शब्द है अरबी है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है या तुर्की है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। कैंची जो है साथियों तुर्की शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कंचन, कचोट, खंजर या करवट? निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कंचन, कचोट, खंजर या करवट? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कचोट। कचोट जो है साथियों देशज शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? पा, पर, परा या जय? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, परा। पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। वाक्य के स्टार्ट में साथियों उपसर्ग लगता है, वाक्य के अंत में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। अगला प्रश्न है, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। सम, सन, सत्र या सड़? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सम। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त शब्दों में सम उपसर्ग लगा हुआ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय, घर? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्षेत्र। क्षेत्र जो है साथियों तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। बाकी गधा, गाय, घर ये तीनों तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप क्या होगा? स्थाली, थालिका, थ्याली या थाली? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थाली। थाली का तत्सम रूप होगा स्थाली। अगला प्रश्न देखते हैं,
उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा, छिछला, समतल या उभार? सही उत्तर क्या होगा? समतल। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? उथला हो गया या समतल हो गया साथियों? इसका विलोम क्या होगा? समतल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। स्थूल, बारीक, क्षीण या पतला? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थूल। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द स्थूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरविंद, शतदल, सरहिंद या अमीय? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अमीय जो है साथियों कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अरविंद, शतदल, सरहिंद ये तीनों कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, उपनाह शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? जूता का, जोर का, जादू का या ज्येष्ठ का? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जूता का पर्यायवाची शब्द है उपनाह। अगला प्रश्न है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख? पत्र शब्द का सही अर्थ क्या नहीं है साथियों? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेख। आप सभी साथी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने उत्तर को नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कर सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगेगा कि आप सभी साथी 20 में से कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीपी, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, आज जितने भी एग्जाम हैं सब में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। वही प्रश्नों को हम इस सेशन में, इस सीरीज में सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे आप सभी साथियों को एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो। अगला प्रश्न है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना? और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु या परंतु अपना? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा या तथा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला सही युग्म है। साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता रहता है। सब साथी सोचते हैं कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न स्पेशली एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को अवश्य ध्यान दीजिएगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, स्पेशली वनडे एग्जाम में। वायु, अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या आग पानी? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायु अग्नि। अगला प्रश्न है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना या दोनों, निर्भय? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्भय और दोनों जो है अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है साथियों, गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा? गंगानगरी, गंगाधर, गंगाधाम या गंगोत्री? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक शब्द में गंगा के उद्गम स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? भौतिक, ऐहिक, सांसारिक, अलौकिक? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांसारिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।